ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, कहाँ लिस्टेड है, ठीक है, ये हो गया। लाइसेंस है कि नहीं है, इसका आंसर आप दे देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि आपको ये बोल दिया भैया ठीक है सब चीज बढ़िया है, ये बंद हो गया, भग गया, तो कैसे करेंगे? इसका क्वेश्चन ऐसे कितने लोग आपको पूछते हैं। अब ये बंद हो गया, ये भग गया, तो क्या करेंगे, किसको पकड़ेंगे, कहाँ जाएंगे? आप गारंटी लोगे क्या? चलो आपके फेस वैल्यू में हम लगाते हैं। क्लियर है? ज्यादातर तो यही आप फेस करते हो, ठीक है। तो आपको ये बोलना है भैया कि हम क्रिप्टो करेंसी में सीख रहा हूं। ग्रो टुगेदर एक एजुकेशन सेंटर है जहां से मैं सीखता हूं, और सीखने के बाद मैं अपने दम पे रिसर्च करके स्टडी करके लगाया हूं, कॉइन खरीद के रखा हूं, ठीक है। आप अगर किसी भी काम में आए तो वहां पर आप सीख करके करेंगे तभी तो कर पाएंगे। आज शेयर मार्केट बिना सीखे आप जाएंगे तो आप शेयर मार्केट में डूब जाएंगे। शेयर मार्केट को छोड़ो, आप आलू के धंधे में भी जाएंगे। आज आप आलू का बहुत बड़ा व्यापार खोल लो, ठीक है, बहुत बड़ा गोदाम बना लो, आप नहीं कर पाए उसको मैनेजमेंट, तो आप वहां पर भी लॉस में चले जाओगे। दुनिया का कोई भी काम बिना सीखे करोगे। पानी में भी उतर जाओगे बिना सीखे तैरने के लिए, तो डूबोगे कि नहीं डूबोगे? पानी की गलती की आपकी गलती? क्लियर है? तो सर मैं सीख करके कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, 2 4 5 हजार रुपए आप मेरी गारंटी में लगा लीजिए, लेकिन आपको अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करके कमाना है तो आप सीख के करिए, ठीक है। और सीखने के लिए हमारी डेली क्लासेस होती है, उसमें आइए, हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें आइए, ठीक है। आप उसकी और भी कोर्सेज खरीदिए, लेकिन इस इंडस्ट्री को सीखिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप प्रॉपर्टी खरीदोगे, ठीक है, आप गोल्ड खरीदोगे, आप शेयर खरीदोगे, कहीं ना कहीं तो पैसे लगा के बढ़ाओगे ना। यस और नो? कहीं ना कहीं तो पैसे लगा के बढ़ाओगे। बैंक में रखे रहोगे तो पैसे तो पड़े पड़े कम हो रहे हैं। हर साल आपका पैसा 7% माइनस हो जाएगा। इन्फ्लेशन, महंगाई 7% बढ़ती है। तो भैया आपका 1 लाख जो बैंक में पड़ा है, अगर अगले साल भी उसकी वैल्यू 1 लाख थोड़ी ना रहने वाली है। लेकिन अगर आप 1 लाख का सोना ले लिए तो अगले साल वो 1,25,000 का हो सकता है। यस और नो? शेयर ले लिए तो 1,10,000 का हो सकता है, 10,000 बढ़ जाएगा, 15,000 बढ़ जाएगा। पैसा पड़े पड़े 7,000 कम हो जाएगा, लेकिन कहीं लगा दोगे तो बढ़ जाएगा। प्रॉपर्टी में लगा दो। वैसे ही आज पूरी दुनिया क्रिप्टो करेंसी में भी अपना पोर्टफोलियो बना रही है। पोर्टफोलियो मतलब अपने पैसे को वहां भी इन्वेस्टमेंट करती है। तो अपना 20 से 30% आप जो फंड है इन्वेस्टमेंट का, वो आप क्रिप्टो करेंसी को खरीद के रखिए। कुछ बिटकॉइन, एथीरियम, कुछ वो, और एक बहुत अच्छा कॉइन मैं खरीद के रखा हूं एलजीएनएस, आप इसको खरीदिए। तो गारंटी वारंटी वाली बात समझ में आएगी आपको? अगर आप इस तरीके से एक मैच्योर आंसर दोगे तो सामने वाला कोई गारंटी वारंटी नहीं मांगता। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना भाई, इसमें रिटर्न्स बहुत हाई है। इसमें रिटर्न 60 to 80% सालाना रिटर्न है सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, उतना आप ले सकते हो। या अगर आप स्टेकिंग के प्रोजेक्ट्स में सही स्टेकिंग के तरीके से आप कमाओगे तो आप 1 गुना को 100 गुना भी बना सकते हो। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? सिर्फ रेट बढ़ने से ही बिटकॉइन को लोगों ने खरीदा और आज अरबों अरबों कमा लिए, सिर्फ रेट बढ़ने से। और यहां तो रेट भी बढ़ेगा और स्टेकिंग भी होगी, सॉरी स्टेक भी हो रहा है, मतलब आपका कॉइन भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। और ये कोई सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है जो भग जाएगा बंद हो जाएगा। भगेगा बंद होगा तब जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पैसा रहेगा, तभी तो लेके भागेगा ना। साईं प्रसाद क्यों भागा? एक हाथ में पैसा था। कई सारे क्रिप्टो करेंसीज जो बंद हो जाते हैं, इश्यूज क्रिएट करते हैं, वो क्यों होते हैं? वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। डिसेंट्रलाइज बोल करके सेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट को बना दिया जाता है और क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ठगी हो जाती है। क्लियर है? तो उससे बचने का तरीका ये है सर, हमारे सुबह क्लासेस में सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कैसे चेक करना उसको सिखाया जाता है। आप किसी भी कॉइन में लगाओ तो चेक करके लगाओ, अगर वो डिसेंट्रलाइज है तो वो मतलब आपके कंट्रोल में है, वो पब्लिक के कंट्रोल में, कि कोई सेंट्रल मारी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो फिर कैसे लेके भागे? जब वो किसी के कंट्रोल में नहीं तो लेके कौन भागेगा? जब चीजें आपके पास है, आपके हाथ में, तो कौन भागेगा? बिटकॉइन को लेके कौन भागेगा? इथेरियम को लेके कौन भागेगा? कैसे भाग सकता? अगर भाग सकता था तो पिछले 15 सालों से क्यों नहीं भागा? 15 सालों से तो चल रहा है ना, 10 सालों से इथेरियम चल रहा है, क्यों नहीं भाग गया? बातें समझ में आ रही हैं? और सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है वो आपको समझाना है, ठीक है। और ब्लॉक चेन में जाके कैसे चेक करते हैं कि ये सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज, वो आपको समझाना, अगर वो और डीप में पूछते हैं तो। बात समझ में आ गया? क्लियर है? और उसको सीखने के लिए आपको कहां जाना है मैं अभी आपको बता देता हूं। आप जाइए यूट्यूब चैनल में, ठीक है।
आपको दिखाना नहीं आता ना, आप यही ये इतना ही कर लीजिए बस। आप बोलिए भैया ये यूट्यूब चैनल में जाइए, ग्रो टुगेदर एजुकेशन सिस्टम, उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए और बोलिए इसमें ये वीडियो को आप देख लो। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, ये वाला दिखा दीजिए। ये वाला जो वीडियो है ये बहुत कीमती वीडियो है। 7 मेथड टू आइडेंटिफाई स्कैम इन क्रिप्टो थ्रू ब्लॉकचेन। इसमें चेक कैसे करना है, ब्लॉकचेन के थ्रू, क्योंकि ब्लॉकचेन एक ऐसा जगह है जिसमें डाटा एडिट और हैक नहीं हो सकता। ठीक है, कोई सेंट्रलाइज जगह नहीं है जहां पर डाटा कुछ भी दिखा देगा, तो यहाँ रियल डाटा दिखाएगा। और इस डाटा को पढ़ करके हम जान सकते हैं कि प्रोजेक्ट सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। और भी तरीके हैं चेक करने के, जो हमने चार्ट भी आपको बना के दिया है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है, दोनों का चार्ट आपके पास मौजूद है, उस चार्ट को पढ़ के बताइए। और ब्लॉकचेन से कैसे चेक करना है यहां से बताइए। ठीक है, और ब्लॉकचेन से अगर चेक करके आपने पैसे लगाए हैं तो आप कभी भी ठगी के शिकार नहीं होगे। रेट बढ़ेगा घटेगा वो अदर मैटर है, पब्लिक रेट गिराती है तो पब्लिक रेट बढ़ाती भी है, पब्लिक का ये नेचर है। क्लियर है, लेकिन कोई मालिक कोई भी तरीके से मैनिपुलेशन यहां पर नहीं कर सकता। बातें समझ में आ गई? क्लियर है, तो ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हो, भेज सकते हो, और सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का जो चार्ट है वो आप बता सकते हो। मैं भी क्या पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, अगर पूरा डिस्क्राइब करूंगा तो फिर वो तो 1 घंटे का ट्रेनिंग है। आप खुद देखिए, मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया। बातें समझ में आ गई? यस और नो? ब्लॉकचेन में इसका मतलब ये नहीं कि स्कैम नहीं हो सकता, ब्लॉकचेन में भी स्कैम हो सकता है, बट उसको पढ़ के हमको चेक करने आना चाहिए, क्योंकि उसमें डाटा रियल डाटा दिखाएगा, उसमें कोई गलत डाटा नहीं दिखा सकता। उस डाटा को पढ़ के कंक्लूजन हमको निकालना है कि ये रियल में सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज। बातें समझ में आ गई तो बोलिए यस। कैसे चेक करना है वो आप वहां पर जाकर के मैंने सिखाया हुआ है, उसको देख के चेक कर लीजिए। अगर सर आपको हमारे पर विश्वास नहीं है, आप 4-5 इस फील्ड के एक्सपर्ट को पकड़ लीजिए जो ब्लॉकचेन का पूरा नॉलेज रखते हैं। भैया लोग करोड़ों कमाने के लिए, लाखों कमाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी पढ़ाई करते हैं, पूरी जिंदगी लगाते हैं, तो भी 1 लाख महीने पे नहीं है। तो थोड़ी सी पढ़ाई है यहाँ, थोड़ा सा सीख लो अगर आपको पैसे को बड़ा करना है, पैसे को बढ़ाना है तो। आज वॉरेन बफेट जी दुनिया के टॉप रिच पर्सन में आते हैं, राकेश झुनझुनवाला जो दुनिया में नहीं रहे, इंडिया के वॉरेन बफेट तो क्या ऐसे ही बन गए? क्लियर है, बातें समझ में आई तो बोलिए यस। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, एकदम सिंपल तरीके से आप आंसर दे सकते हो, एक आम इंसान भी आंसर दे सकता है। मेथड जो बता रहा हूं उस मेथड से आप जाएं। किसी भी, आपको किसी अमरदीप की जरूरत नहीं, किसी शशि सर की जरूरत नहीं है, किसी रमेश पटेल सर की जरूरत नहीं है, किसी विनय कौशल सर की जरूरत नहीं है। आप स्वयं में सक्षम हो, ऐसा सिस्टम आपको बना के दे दिया गया है, बट वो हथियार का यूज करना आपको नहीं आता, तो इसलिए हथियार आपके हाथ ही में है। बट आपको क्या लगता है भैया, आ जाए कोई सर तो समझा दें, कोई बता दे, अगर वो रहते, अरे यार अमरदीप सर रहते तो यहाँ तो इसको आंसर दे देते। तो ये ऐसा सिर्फ एक